अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीमू की। लीमू कुदरत का जर्द खजानों से भरा फल। लीमू एक छोटा सा जर्द रंग का फल है जो बज़ाहिर सादा सा लगता है, लेकिन अपने अंदर बेशुमार फायदे, राज और हैरत अंगेज खवास छुपाए हुए है। ये फल ना सिर्फ जायके में तीखा और खट्टा होता है, बल्कि इंसानी सेहत, खूबसूरती और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बेशुमार पहलू में मुस्बत असर अंदाज साबित करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे लीमू के फ़ायदे, लीमू के अंदर छुपी हुई खुसूसियात और इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लीमू का ताल्लुक तरुश फलों के ख़ानदान से है और इसका साइंसी नाम सिट्रस लीमन है। इसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इसकी पहचान इसके मुनफरिद जायके और खुशबू की वजह से हर जगह एक जैसी है। लीमू की काश्त सबसे पहले जनूबी एशिया बिलखसूस भारत और पाकिस्तान के इलाकों में शुरू हुई। आज दुनिया भर में लीमू की मुख्तलिफ अक़साम काश्त की जाती हैं, जिनमें चाइना लीमू, देसी लीमू, कागजी लीमू और मीठा लीमू शामिल है। लीमू में विटामिन सी की बेइंतहा मिकदार पाई जाती है, जो जिस्म के मदफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देता है। एक दरमियाने साइज़ के लीमू में तकरीबन 30 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा लीमू में फ़ाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे अहम मदनियात भी पाए जाते हैं। लीमू का इस्तेमाल कदीम तिब से लेकर जदीद साइंस तक किया जाता है। यूनानी और चीनी तिब लीमू को मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। आज भी देसी हकीम लीमू के रस को मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार की सूरत में लीमू का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होता है। एक गिलास गर्म पानी में लीमू का रस और शहद मिलाकर पीने से ना सिर्फ गले की खराश दूर होती है, बल्कि जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म होती है। इस तरह निज़ाम हज़म की बेहतरी, मैदे की सफाई और कब्ज़ से निजात के लिए भी लीमू का इस्तेमाल नहायत मौसर है। लीमू पानी का इस्तेमाल नहार मुँह करने से जिस्म डेटाकस होता है, जिगर की सफाई होती है और मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज़ होती है, जिससे वज़न घटाने में मदद मिलती है। यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन ग़िज़ाइयत वज़न कम करने के लिए लीमू को खुराक में शामिल करने का मशवरा देते हैं। लीमू ना सिर्फ सेहत के लिए मुफीद है, बल्कि खूबसूरती के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं। जिल्द के दाग धब्बे, छाइयाँ, जड़ियाँ और दाने दूर करने में लीमू का रस बेहतरीन कुदरती इलाज है। चेहरे पर लीमू का रस लगाकर चंद मिनट बाद धोना जिल्द को तरोताज़ा और साफ शफाफ बनाना है। इसी तरह लीमू के रस को शहद, दही या बेसन के साथ मिलाकर नेचुरल फेस मास्क भी बनाया जा सकता है। बालों में लीमू का रस लगाने से खुश्की दूर होती है और बालों में चमक आती है। बाज़ अफराद इसे जैतून के तेल के साथ मिलाकर बालों में लगाते हैं, जिससे ना सिर्फ बाल गिरने का अमल रुक जाता है दोस्तों, बल्कि बालों की नशो नुमा भी तेज़ होती है। लीमू की खास बात यह है दोस्तों कि ये घर की सफाई के लिए भी कुदरती क्लीनर के तौर पर काम करता है। वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। लीमू का रस चिकनाहट को ख़त्म करता है, बर्तनों को भी चमकाता है। यानी लीमू से अगर आप बर्तन साफ करते हैं तो आपके बर्तन चमकेंगे, और अगर लीमू को आप फर्श या बावर्ची खाने की सफाई के लिए बेहतरीन है, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो तरीकाकार। लीमू और बेकिंग सोडे को मिलाकर एक नेचुरल क्लीनिंग जो है पेस्ट वो बनाया जा सकता है दोस्तों, जो केमिकल से भी पाक होता है और माहौल दोस्त भी होता है, और ये आपकी सफाई में भी मदद देगा। लीमू सिर्फ जिस्मानी सेहत ही नहीं, बल्कि जहनी सुकून के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है दोस्तों। इसकी खुशबू दिमाग को सुकून देती है, थकन कम करती है और नींद को बेहतर बनाती है। बाद तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि लीमू की खुशबू डिप्रेशन को कम करने में भी मददगार साबित होती है। इसके तेल को खुशबूदार लैंप या डिफ्यूज़र में डालकर कमरे की फ़िज़ा खुशगवार बनाई जा सकती है दोस्तों। लीमू का इस्तेमाल पकवानों में भी नहायत अहम है, चाहे वो सालन हो, चटनी या कोई मशरूब। लीमू की रस का इजाफा जायके को दुबाला कर देता है। कई डिशेस जैसे चाइनीज़, थाई और पाकिस्तानी खाने तो लीमू के बगैर अधूरे समझे जाते हैं। इसके अलावा अचार, मरबा और लीमू की मिठाइयाँ भी बेहद पसंद की जाती हैं।
لیمو سے متعلق بہت سی دیسی ٹوٹکے بھی مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ چوئنگم یا گوند چپک جائے تو لیمو کے رس سے اسے صاف کیا جا سکتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو دور بھگانے کے لیے لیمو اور لونگ کا استعمال عام ہے۔ جسم کی بدبو ختم کرنے کے لیے بھی لیمو کا رس زیر بغل لگایا جاتا ہے۔ لیمو کی کاشت ایک فن ہے جس میں محنت، وقت اور مناسب علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً لیمو کی کاشت کے لیے نیم مرطوب آب و ہوا بہترین سمجھی جاتی ہے۔ یہ پودا اچھی نکاسی والے ذخائر مٹی میں بہتر نشو و نما پاتا ہے۔ لیمو کی فصل کو وقت پر پانی، کھاد اور کیڑوں سے بچاؤ کے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسان توجہ دے تو یہ فصل بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور منافع بخش کاروبار بھی بن سکتا ہے۔ بچوں اور بزرگوں کے لیے لیمو کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بچوں میں قوت مدافعت بڑھانے، دانتوں کی صفائی اور ہاضمے کی بہتری کے لیے لیمو پانی نہایت مفید ہے، جبکہ بزرگ افراد کے لیے یہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے، جوڑوں کے درد کو کم کرنے اور ذہنی سکون کے لیے کارآمد ہے۔ نہار منہ لیمو پانی پینا دل، جگر اور گردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اسلامی طب میں بھی لیمو کے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ روایتی عرب حکومت میں لیمو کو صفائی، بیماریوں سے بچاؤ اور جسمانی کمزوری کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ترش پھلوں کو پسندیدہ غذاؤں میں شمار کیا جاتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ترش پھل خاص طور پر ستھرا پانی اور شہد کے ساتھ پینا جسم کے لیے نفع ہے۔ لیمو سے متعلق سائنسی تحقیقات بھی اس سے کے فوائد کی تصدیق کرتی ہیں۔ ماہرین طب نے مختلف تحقیقات میں ثابت کیا ہے کہ لیمو کا رس اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی ایکسیڈنٹ خصوصیات رکھتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق لیمو کا روزانہ استعمال دل کے امراض کے خطرات کو کم کرتا ہے، جبکہ دوسری تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ لیمو کا رس جلد کی بیماریوں کے خلاف قدرتی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ لیمو کے فوائد بے شمار ہیں دوستو، لیکن اس کا استعمال اعتدال میں کرنا ضروری ہے۔ زیادہ مقدار میں لیمو کا رس پینے سے معدے میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے، دانتوں کی تہ متاثر ہو سکتی ہے اور بعض افراد کے لیے الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا روزمرہ کی خوراک میں اس کا مناسب استعمال ہی فائدہ مند ہے۔ لیمو ایک سستا، آسانی سے دستیاب اور ہر گھر میں پائے جانے والا پھل ہے، جس کے فوائد جان کر ہم اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا سکتے ہیں، چاہے بات صحت کی ہو، خوبصورتی کی یا صفائی کی۔ لیمو ہر میدان میں ہماری مدد کرتا ہے۔ قدرت کے اس چھوٹے سے تحفے کو نظر انداز کرنا واقعی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر لیمو کے فوائد کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور ایک صحت مند، خوبصورت اور صاف ستھری زندگی کی طرف قدم بڑھائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میرے پاس آپ لوگوں کے لیے اتنی ہی انفارمیشن تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، صحت مند رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔